हम संतों के चरण उनको चाहते हैं जिनके बेरे उठती है, लगन होती है, वो बेरे में चाहे सो करते। महात्मा मंगलानंद जी उनका एक शब्द मेरे याद आ गया, एक कली ही इतनी प्यारी से कि सारा सब गुस्सा आ जाता है। बड़े अच्छे शब्द बनाए, उन्हें क्या कहते हैं, अरे लागी का मार्ग और से लगी चोट कले करते, लागी का मार्ग और से लगी चोट कले करके, बन बीच बरतरी भूप न एक मारा ताक निशाना दी, बन बीच बरतरी भूप न एक मारा ताक निशाना, कर्मा कर की हो गया साधु जी का आना, कर्मा कर की हो गया साधु जी का आना, मोया मेरे गजवाए दाना तार धरो जी बाणा जी, मोया मेरे गजवाए दाना तार धरो जी बाणा, जन कर दिया जीवतड़ा ढोर से शिष बना पर कुशा करके, लागी का मार गई और से लगी चोट कलेज करके, लागी का मार गई और से लगी चोट कलेज करके, गोपी चंद साधु होतला जन कर लेना भगमा बाणा जी, गोपी चंद साधु होतला जन कर लेना भगमा बाणा, भोजन 36 प्रकार के तज भिक्षा का अनखाना जी, भोजन 36 प्रकार के तज भिक्षा का अनखाना, गुरुमैल जिन्हों ने भेजिया डोडी पर अलख जगाना, गुरुमैल जिन्हों ने भेजिया डोडी पर अलख जगाना, बढ़ गया रणवासों में सोर है नहीं देखा पीछा फिर के, लागी का मार्ग और से लगी चोट कलेज करके, जी लागी का मार्ग और से लगी चोट कलेज करके, शेख फरीदा कुआ बिच लटका जन बोली मीठी भाषा जी, शेख फरीदा कुआ बिच लटका जन बोली मीठी भाषा, सब तन तुन तुन खा लिए कागा मेरे आडा पर तमाशा, सब तन तुन तुन खा लिए कागा मेरे आडा पर तमाशा, दोने तरमत फोड़िए मनी हरि दर्श की आशा, दोने तर मत ना फोड़िए मन हरि दर्श की आशा, अर्जन करी तपस्या घोर से वो होया आश्रय हर के, लागी का मार्ग और लगी चोट कलेज करके, लागी का मार्ग और से लगी चोट कलेज करके, जी लागी का मार्ग और से लगी चोट कलेज करके, बाजंदा के ऊंट न ठावो लोग कहे यो मुआ, बाजंदा के ऊंट न ठावो लोग कहे यो मुआ,
अरे उठन वाली चीज ना लकड़ गया सैलानी सुना, अरे उठन वाली चीज ना लकड़ गया सैलानी सुना। कल कोई नक्सक बिगड़ी ना बाजंद अचरज हुआ जी, कोई नक्सक बिगड़ी ना बाजंद अचरज हुआ। जनमान्या अचरज जोर है तज राज काल से डर के, लागी का मार्ग और से लगी चोट कलेज करके, लागी का मार्ग और से लगी चोट कलेज करके। सुल्तानी मगन बराग में तज चाल्या बलक बुखारा, तज सुल्तानी मगन बराग में तज चाल्या बलक बुखारा। तन पांच टके पोशाक थी अवसर पर गुदड़ बारा, पड़ गया तन कमजोर है नहीं खांदा उधर भर के, लागी का मार्ग और से लगी चोट कलेज करके, लागी का मार्ग और से लगी चोट कलेज करके। पीपा जल में कूद गया जनकीनी बहुत डिठाई जी, पीपा जल में कूद गया जनकीनी बहुत डिठाई। वह नरबाजी ले वही नरपाड़ा ले गए जिन तन मन की बाजी लाई। श्रोता जनतम भी चेतियो धन मंगलानंद की तबताई, हर बिन चेते ठाली बोर से कुछ जाइयो सुकर्म करके, लागी का मार्ग और से लगी चोट कलेज करके, लागी का मार्ग और से लगी चोट कलेज करके। ये महाराज मंगलानंद की वाणी है। मंगलानंद महाराज भावानंद जी महाराज के शिष्य थे, अब वो नहीं है चोला छोड़ के। उनकी काफी किताबें शब्द बहुत बनाए, अच्छे साधु थे, मेरा उनका संपर्क भी था। उन्हें इन शब्द ये बनाया है तो ये रुचिक सा शब्द है, पर ठीक है क्या समझनिए, लेकिन लागी का मार्ग और है लगी चोट कलेज करके। वो बता किसके लागी, बन बीच भरतरी भूपने मारा ताक निशाना कर्मा करके, क्या गोरखनाथ जी आगे। और गोरखनाथ जी महाराज कहने लगे रे तू कौन है भाई, वो कहने लगा मैं राजा भरतरी, कहना मैं राजा सू। तो किसका राजा पगला, जानवरा ने मारन लग गया, राजा तो मैं सू। गोरखनाथ जी कहना राजा मैं, बोला तू किसा राजा, बोला मैं राजा। दोनों जिद्दी हो, कहना तू राजा तुझ मृग ने जीवा दे। कौन बोले गोरखनाथ। अब क्या भरतरी का बस की बात थी हिरण ने जीवा दे। अरे प्रेमियों सत्संगियों, हिरण मुर्गे सूसे ये मींडे गादड़ लोबड़ तो मार की खाते, बड़ा पाप है। ये तो उसका है कि जो उनको जीवा सकता तो खा लो बेशक, कोई बात है, काल का काम से, इंसान का काम नहीं। काल जीवा भी सकता और खा भी सकता है। वो कहने लगा तेरे में हिम्मत है तो तू जीवा, फिर तू राजा से। तो अब भरतरी की पिंडी थर्रागी। भरतरी का आप ब्रह्म जुआ जुआ मेरे का हाथ लगा, मेरे खड़ा हो लिया। ऐसी महात्मा साख मिलती है। अब परीक्षा करके पायों पड़ गया, अपना गुरु धारण कर लिया। दूसरी बात है उसकी रानी के विषय में भी कहते हैं, मैं रानी के विषय में घर छोड़ के लकड़िया था। आखिर संसार झूठा है,
ये संसार नकली है, असली तो और ही चीज है कुछ, ये तो धोखे का घर है। पर गुरु धारण इस तरह करा, जिस दिन सतगुरु फेटिया 100 दिन लेखा जान, जलम अमोलक खो दिया बिना गुरु के ज्ञान। उस दिन से राजा भरथरी सतगुरु की शरण में हो गया और कितना अच्छा अपना नाम रोशन कर गया। गोपीचंद उसका भांजा बताते हैं, गोपीचंद भी कितना माँ हो तो मैनावती वर्गी हो, अपने बेटे को महात्मा बना दिया। एक ही बेटा, कितनी रानी थी, महात्मा लगद को 16 नहीं 16 रानी 12 के नहीं डाल बताते, सुना मैंने। इतनी रानियों को छोड़ करके न राजा राजपाट छोड़ क्या करा, अपने गुरु की शरण में चला। किसके? उसका गुरु गोरखनाथ नहीं था तो जलंधरनाथ। वो खिस्सा बहुत लंबा चौड़ा से, उनकी शरण में चला तो गुरु ने कहा, गुरु महल जना ने भेजा, जाओ भिक्षा लाओ। अब भिक्षा का मतलब यही तो, संतों की भिक्षा दूसरी है, साधु होती है सब, वहां अपनी शर्म नहीं रहती, ने भीख मांग लिया बस शर्म टूट गई। वो जाकर के भिक्षा मांगी, सब ने रानिया ने मोतियों थाल भर भर डाले, और भी उमीरों ने बड़ा भारी धन दिया और लेगी रात अपने गुरु के भेंट करता गया। जो वो लिंदा लिंदा चला गया, कित गया, आपकी माँ के पास में भी चला गया। जो उसकी माँ कहने लगी, जोगी और तो हीरे मोतियों के थाल भर भर घाले से मेरे पास ये नहीं है, मैं तेरे को वह वस्तु दूंगी तेरे कदे न काम आओगी। वो कहला, बताइए माता। हाँ बैठ जा जोगी। बिठा दिया। जोगी एक ख्याल रखना। का क्या ख्याल? कि हलवा पूरी खाना जिंदगी में। वो कहने लग गया, माता हलवा पूरी तो मेरे छुटवा दिए, अब तो कभी मिलेंगी तो खाएंगे बासी टुकड़े, क्या पता हलवा पूरी खांदा तो घर में रहंदा। बोली ये मेरी शिक्षा है जोगी, मैं समझाती हूँ आपको। समझा नहीं तू? हलवा पूरी ये खाना के बहुत तकड़ी भूख ना गया है उस वक्त खाना। कदे नाप शनाप खाई जार बीमारी खरीद लेना, बहुत तकड़ी भूख लागा उस वक्त खाना। वह सूखी रोटी भी सुहाड़ी हो जाएगी। देखिए क्यों, मैं गरीब मानस था, भूखे मानस को रोटी मिल जाती, हलवा पूरी क्या काम करेगी? बोला समझ गया माता। एक और बताती हूँ जोगी, समझ। बोला बताओ माता। के सोड़ सोड़िया पर सोना। कहना माता और कोई हुंदी तो मैं कह रहा क्या करना, आप तो मेरी माता सो, मेरे तो सोड़ सोड़िए छूट गए। सोड़ सोड़ियों पर सोमदा तो घर में रंदा, तो छोड़ छोड़िए छुटवा दिए मेरे, अब तो जंगलों भाटियों पड़ना पड़ेगा। बोले ये तो समझने की कमी है। समझ। बोला बताओ। कि बहुत करड़ी नींद आवे, बहुत करड़ी नींद आवे उस वक्त सोना। सोना को ऊपर भी सोड़ सोड़िए बन जाएंगे। इतनी चीजों तो बच के जो साधु, कम खाना कम सोना, समझिए कम बोलना और मालिक के नाम पर जुटा रहना। सोड़ सोड़ी ये है जोगी, घनी नींद आवे करड़ी तब कितने पड़ जाइए उठे सोड़ सोड़िए से। बोला अच्छा माता और सुन। बोला बताओ माता। तीसरी बात यह है कि जोगी किले के भीतर रहना। बात तो मैं कई बार कहता हूँ, हर एक ने पता है, घनी बात करनी बस स्त्री को लागे न फिर आगी जबान पर क्या करूं। किले के भीतर रहना। वो कहा माता किला तो छूट गया, अब तो जंगलों उजाड़ में पड़ा रहना से। बोला जोगी समझा नहीं। समझ। बोला बता माता। कि अपने गुरु के वचन का किला रखना बनाया।
जो गुरु के वचन का किला बना लेता वो मार नहीं खांदा कभी भी। अपने गुरु के वचन के किले के भीतर रहना, कदे बैठ न जा, मत्था झुकाया अपनी माँ के चरणों में, कहा धन हो माता, माँ हो तुसी हो, मेरे को गुरु तो ही मिला दिया और इतनी अच्छी चीजें बता दी, मेरा जीवन भी सफल कर दिया। चाल पड़ा रानी और लड़कियां हाय हाय करती रहेगी, नहीं देखा पीछा फिर के, पीछा मुड़ के नहीं देखा। शेख फरीदा बहुत अच्छे महात्मा हुए से परमात्मा की प्राप्ति खातिर जंगलों में बड़े घूमे से। कई कहते कई दिन तो काट की रोटी घड़वा की पेट के बांधी घूमे रहे, कई दिन दरख्तों के फल फूल खांदे रहे। जो एक तो उसने भी शिक्षा में उसकी माँ का दोहराया, बंदगी करी माँ तो कर लागी बैठ जा। किस तरह रहा भाई? बोला जंगलों के फल खाए तोड़ तोड़, बड़ी अच्छी बात। वह माँ उसके रूम पाड़ लगी, बाल खींच खींच के खींचने लगी। वो कह रहा माँ क्या करती है? बोला मैं देखती हूँ खींच की ने, दर्द होता है? बोला हाँ। उन दरख्तों के फल तोड़ दी भी इतना दर्द होया सुनकर भी। तने क्या भक्ति करी? फिर काट की रोटी बांध ली, फिर आया। बोला ये तो भाई हठ योग से और कि मैं कर घने हठ योग में जाए कुएं में लटक गया, अपने पांव बांध के नू और कुएं मुद्दा लटक गया। कागान की पायों पर चांच मारने लगे, शरीर को चांच मार मार के खाने लगे। कितनी अच्छी प्यारी बात से सब तन चुन खा लिए कागा मेरे हड्डा पर का मासा, तो मेरे दो नेत्र में फोड़िए मन हरि दर्श की प्यासा, कि हरि के दर्शन कर लूंगा, मेरे तू दो नेत्र मत फोड़ दिए बस। इतनी करी तपस्या घोर है वो है आश्रय का। जो उस मालिक का आश्रय हो जाता है फिर बाकी के रह जाता, मालिक उसका बन जाता है। ये उसका काम था। जैसे बीच में मिसाल याद आ गई, मेरे महाराज जी बताया करते, एक राजा था, कहीं बड़े दूसरे राज्य में जा रहा था, तो अपनी रानियों ने कहने लगा कि मैं फलाने राज्य में जासू घूमने, कोई चीज मंगावनी हो तो बताओ। एक दिन ही बोली तू मेरी खातर सुरमा लाइए, एक दिन बोली मेरी खातर चूड़ा लाइए, एक दिन बोली साड़ी लाइए, वहां की बड़ी अच्छी चीजें चाहिए। एक जो रानी समझदार थी, बड़ी छोटी को शानी थी, उसका दुरा बोल के रहा तेरी खातर। बोला मैंने कुछ नहीं चाहिए ने, तो मन तो आपकी जरूरत है। उसका नाम पतिव्रता, उसका नाम गुरुमुख है। परमात्मा के धोरे क्या और कोई नहीं मांगने, तो परमात्मा पास तो परमात्मा को मांगो, और चीज तो सब मांगो फना हो जाएंगी, मिट जाएंगी, चली जाएंगी। परमात्मा तो परमात्मा को मांगो। वो चला गया, सब रानियों चिट्ठी लिख ले गया, सबकी खातिर चीजें ला दी, और भी सामान ला, जब आया सब बना ली। किसी ने शीशा मांगा, शीशा ला दिया, चूड़ा दिया, और चूड़ा मांगा वो दे दिया, सुरमा काजल जिन्होंने मंगाए वो सब ने दे दिया अपनी अपनी। और जो रानी ने तो आपकी जरूरत है, आप सारा सामान ले, वो रानी का जा बैठा। वो सब की सब रानी निराश हो गई, या घड़ी प्यारी इसका चला गया तो सारा सामान घेर दिया। वो कहना तुम्हारी चिट्ठी देखो, तुमने तो चीजें मांगी थी और इसने तो मेरे को मांगा था, मैं जाऊंगा उन्हें सब कुछ जाएगा मेरे पीछे, आप इतराज क्यों करते हो? क्या बोल रहे? इसलिए परमात्मा मिल जाए तो परमात्मा को मांग लो कि कुछ नहीं चाहिए, मन आपकी जरूरत है। सतगुरु तो सतगुरु को मांगो, सब आ जाएंगी। पहले उन्हें कहते करी तपस्या घोरा होया आश्रय हर, जो उसका आश्रय हो गया तो कमी कुण से रहेगी, मौज ही मौज। फिर क्या कहते, बाजुंदा पूत पठान का दो दल दिंदा मोड़, बात सुनी गुरुदेव की तरकस दी न तोड़।
अब वो दो दलों में लड़ाई करा, दोनों दलों उल्टे मोड़ दिया, इतना लड़ाका था। और एक दिन हाथी पर चढ़िया, आने लग रहा, आगे रास्ते का वो ऊंट मरिया पड़ा से, और वो कह रहा से इस ऊंट को उठाओ। जो ऊंट का मालिक था वो कहने लगा जी ये उठ नहीं सकता अब। क्यों, क्या होया? ये तो कोई, इसकी आंख कान नाक कोई भी नहीं बिगड़ा, सब चीजें ठीक हैं, कोई नक्शत तो बिगड़ी नहीं, क्या बिगड़ गया? बोला जो उठने वाली चीज है वह लकड़ की। उठने वाली चीज? बोला हाँ। इतनी बार में उसका बाजिंदे का गुरु आ गया, वो उतर के गुरु तो बंदगी करी महाराज के यहाँ, इसका कुछ नहीं बिगड़ा रही है, कहता लकड़ने वाला चीज लकड़ की। बोला हाँ बेटा, जो उठने वाली चीज थी वह नहीं इसके में, फिर क्या होगा इसका ही में? बोले इसको जानवर खाएंगे। बोला क्या हमारे साथ भी ऐसे होगा? बोला हाँ। इससे भूडा, इस तो भूडा क्या होगा कि इसको जानवर तो खा लेंगे, जो प्राणी मर जाए उसे उत जाड़िए, हाथों हाथ उठाए कि जंगल में डारिए, पशु पक्षी मिल खाए तेरा चाम, उनका पेट भर जा दुआ देंगे भगवान। इस मरी खोड़ का पुण्य तो हो जाएगा इसकी का, तो अगर तू मर गया तो कब्र में गाड़ा जाएगा, और कितने जानवर तेरे में कीड़े पड़ेंगे, वह भी फिर वहीं पैदा वहीं मर जाएंगे, बड़ा भारी पाप से। बोले क्या होगा? होना यही से सबसे बड़ी परमात्मा की बंदगी से। क्या करता? बाजिंदा कहे उठने ठावर, लोग कहें ये बुआ, उठने वाली चीज ना लकड़ गया सलानी सुबह। जिन मान्या अतर जोर है तजा राज काल से डरके, वो राज छोड़ दिया काल से डरके के तुमने भी काल खागा। वही क्या होता, जैसे पीपा जी की बात आ जाती है सुल्तानी बादशाह की। सुल्तानी बादशाह के था, सुना होगा आप लोग, सवार फूलों की सेज पर सोया करता था। रोज इतने फूलों की सेज बिछा कर तो उसको नींद आया करती। सो तो उनको काल खा गया, घटिया काम कर, जो बच गए वो बच गए। ज्ञान का और घाम का तो चिमका ही नाम ऐसे। जब सुल्तानी बादशाह अपनी बेगम ने लेके कई बार घूमने लिए चला गया, गेलते बांधी ने उसकी सेज बिछाई सवामण फूलों की। जानी राजा तो घंटा आध घंटे में आओगा तो इस पर लेट लगा की देख। वह बांधी उसको ऊपर लेट गई। जब वह लेटी तो बांधी ने नींद आ गई, और सुल्तानी बादशाह या सुल्तानी देखा मेरी सेज पर बांधी सुती से। सुल्तानी बादशाह के 4 कोरड़े मारे, खाल उतराई कोरड़े साथ। बड़ा भाई एक बार तो चरणाई, बहुत रोई, और फिर हंसन लागी, खड़खड़ हंसी आ गई उसको। सुल्तानी बादशाह कहने लगा बांधी के बात है, ये कारण तो रोने का था, तू हंसे किस तरह से? तेरे कोरड़े लागे, फूल पड़न लाग रहा से, और तू हंसती है। कह दे राजा ये बूझने की बानी मारा जाएगा, बता जो बता दूंगी तो। बोला नहीं बता। बोला ठीक नहीं, बोला ना बता। बोला राजा कितने दिन इस पर सोई तने? सोन दी। और मैं कितनी बार सोई सू? बोला तू आध घंटे सोई होगी। बस आध घंटे? बोला हाँ। आध घंटे में 4 कोरड़े लगे मेरे, खाल उतराई। और तू 30, 40, 50 वर्ष का हो गया तो 8 कोरड़े 1 घंटे के फड़ा ले, क्या हाल होगा? मासी तो न्यू सू। मेरे तो आध घंटे में 4 कोरड़े लागे से, और जामिया जी की सेज पर सोन लग गया था तू, तो तेरा क्या हाल होगा? ये बातें सुन के सुल्तानी बादशाह ने रात छोड़ दिया। तो कहते सुल्तानी मगर बराग मरतब चाल्या बलक बुखारा, पालंगियों में चाल्या करता पाए लागी गारा। तन 5 टके पोशाक इतनी हड़वी, और सर पर गुद्दड़ भार्या।
पड़ गया तन कमजोर है नहीं खांदा उधर भर के, पेट भर के भी नहीं खांदा तो क्या होया। बांदी के चरणों में सिर टेक तो वाह धन हो बांदी, बांदी तू मेरे गुआ समान, तूने राह बता दिया प्यारे दा सुल्तानी बलक बुखारे दा, कि बांदी तो मेरे गुआ के समान तने मैंने राह बता दिया। इसको कहते लागी का मार्ग और है, लगी चोट कलेजे करके। जिसके बिरे की चोट लग जाती है वो उनको घड़ी गिनदान को तिथि गिनदान को बार गिनदान बिरे बिरे होती, बिरे बदन को चढ़ जाती है। हम मानस के प्यार में क्या कहने भूल जाते हैं, और परमात्मा का प्यार तो इससे कई गुना ज्यादा होना चाहिए। हम कहते हैं सतगुरु का प्यार, सतगुरु का प्यार तो अपनी औलाद से ज्यादा होना चाहिए, सब तो ज्यादा होना चाहिए। मतलब औलाद तो एक दिन भी जो बच्चा के लिए बाहर चला जाए तो रोटी को नहीं खाने माँ बाप, मतलब गुरु तो 2-2 साल भी नहीं मिलते ने, फिर मुक्ति बना कैसे होगी। गुरु का प्यार तो बड़ा भारी टेढ़ा से, कितना प्यार होना चाहिए। महाराज एक मिसाल दिया करते थे कि एक मुसलमान बादशाह नमाज पढ़ रहा था, मुसल्ला बिछा रखा, वो चादरा बिछाते उसको, और वो नमाज पढ़ने लग रहा, और एक औरत का पति रूस की चला गया। उन्हें पता लगा तेरा पति इतनी दूर गया रूस की, वह भाज पड़ी बेहोश होगी। बादशाह नवाज उसके मुसल्ले के ऊपर को डंग भर गई। उन्हें ये नहीं देखा ये बादशाह का मुसल्ला से और बादशाह नवाज पढ़े से परवाह नहीं की, अपने पति के प्यार में अपने पति को पकड़ लाई और लेकर वापिस आई। बादशाह लाल पीला हो रहा और बड़ा गुस्से में कहने लगा, पगली तने ये नहीं सोचा कि बादशाह का मुसल्ला सर के ऊपर को डंग भर गई। मैं बोली महाराज क्या करते थे आप? कि मैं परमात्मा की नमाज पढ़ता हूं, याद करता था। परमात्मा ने याद करता। बोला मैं तो मेरे पति ने याद करी, मेरे पति के प्यार में मैं बादशाह नहीं दिखा मेरे को, और तू परमात्मा के प्यार में मैं एक और जीव की तेरे को, तेरा प्यार झूठा है परमात्मा से। नर राची सूझी नहीं तू राचा रहे मान के गलत बातें में तो एक मानस के प्यार में बादशाह मुसल्ला नहीं देखा, और तू परमात्मा के प्यार में एक और देख ली टपनी, लानत है तेरे को, तू झूठा प्रेमी से। इसका नाम है प्रेम और प्यार। सब छोड़ के सुल्तानी बादशाह बन गया, क्या बहुत बड़ा बादशाह बन गया। आगे कह पीपा जल में कूद गया जिन बहुत करी जेठाई। राजस्थान में टोडा ऐसे का धोरे उनकी समाधि में किसी ने गया था। पीपा जी एक बहुत बड़ा सुंदर सा पहाड़ का पानी का, कहते यहाँ गोता मारा था पीपा जी ने। किसी ने कहा परमात्मा दर्शन गुरु का समुद्र में गोता मार जा मिल जाएगा। वो कहते पीपा जी पानी में गोता मार गया कहने थे, और परमात्मा दर्शन जिसका विश्वास होता काम पूरा हो जाता। क्यों बोए नीड़े लग जाए कटे काल जम फांसी, मन मेरा हो जा नगरियारा बासी। उन्हें निश्चित डाक मार गया। आगे उसने परमात्मा मालिक ने दर्शन दे दिए। तो कह पीपा जल में कूद गया जिन किन्नी भोट ढठाई, वह नर पाड़ा ले गए जिन तनमन की बाजी लाई। मंगलान तू भी चेतिए धन तेरी कवताई, सरोता धन तम भी चेतियो धन मंगलानंद की कवताई। बिन चेते ठाली बोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके। जितने सत्संगी बैठे हो आए हो, रात काली करी है, इसका ये मतलब कुछ जाइयो सुकर्म करके। सुकर्म क्या हमारा मानस का धर्म है,
वो धर्म के अनुसार सुकर्म करना चाहिए। ये मेरे एक शब्द को याद आ गया था, नहीं कोई शब्द इतने याद है, भूल गए के रंगराज भूल गए जकड़ी, तीन चीज याद मेरे नून तेल लकड़ी। भाई वो जमाना था, उसमें आजादी थी। आजादी तो आजादी होती है, मस्ती मस्ती होती है। फिर भी अपने घरों में बैठ के प्यार करया करो, जितना भजन बने। मैं तो एक ही बात जानता हूं, मेरे और याद ही नहीं है कि जो बनता सतगुरु तो बनता, सतगुरु की कानून को जो तोड़ देता है वो आखिरी वक्त छिड़की मरता है। एक बात, और उसी जिंदगी उसकी तोहिन हो जाती है, दुनिया में बेइज्जती हो जाती है। क्यों? उसने कानून को तोड़ दिया। बस इसको कहते गुरु वचन पर डट के कट के फन 84 के। गुरु वचन को त्यागे दुख पावे पातक लागे, जानन सार शेष गुरु की माया। गुरु की महिमा को तो ब्रह्मा विष्णु में नहीं जाने न, बहुत बड़ी महिमा से गुरु सतगुरु सतगुरु ही होता है। सहजो बाई ने बड़ी बेधड़क बातें कही, हरि को तजु पर गुरु न विसारू, गुरु के समान में हरि को ना ही निहारू। हर ने 5 चोर दिए साथा, सतगुरु ने छुटा ली समझ अनाथा। हर ने आपा छपाया, सतगुरु ने दे दीपक दर्शाया। समझा? और महात्मा के राम के दर्शन संता के माही, राम और संत में अंतर नाही। मोरे मन प्रभु ऐते विश्वासा, राम से अधिक राम के दासा। मालिक अपने नियम को तोड़ देता, अपने भगत के नियम को नहीं टूटने देता। भीष्म पितामह ने तो ये प्रण कराया था कि मैं कृष्ण के हाथ में शस्त्र दिवाऊंगा, और कृष्ण जी ने ये प्रण कराया था गाँव की बातें कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। सुनी होंगी नहीं बातें? कृष्ण का था नियम कर्म शस्त्र न उठाऊंगा। भीष्म पितामह बोला हरि के हाथ में शस्त्र दिवाऊंगा। नेम का तुड़ावना भगता ने आवश्य, हरि को रिझावना भगता ने आवश्य। राम गुण गावना भक्तों ने आवश्य। उसका नेम तुड़वा दिया। क्या नेम तुड़वाया? कि उस का पहिया ठावना पड़ गया। अपना नेम तोड़ दिया, भगत का पूरा रखा। ये भी बातें ऐसी आई तो नहीं सुनी थी कि भीष्म पितामह और परशुराम जी दोनों गुरु चेला थे। इनकी दोनों की खटकगी। भीष्म पितामह बोला क्या तेरे शस्त्र छुटवा दूंगा, दोनों हाथ तेरे शस्त्र छुटवा की गिरवा की मानूंगा। परशुराम बोला तेरी पीठ देख की छोड़ूंगा। जब दोनों के दोनों मुकाबला पड़ गया, कृष्ण जी महाराज सोचिए तो मामला पहले ही गड़बड़ हो लिया। महाभारत तो जन्म हो जाए दोनों एक से तो जब के करा भीष्म पितामह गया जाकर के न और मत्था टेका चरणों में। परशुराम ने दोनों हाथ सिर पर धर दिया। हथियार तो नहीं था ना हाथों में कोई भी, दोनों हथियार हाथ सिर पर धर दिए और फैसला लड़ लागे। कृष्ण ने बोले क्या करते हो? बोला क्यों तारा पर्ण तो पूरा हो गया, ही तू लड़ाई करो। क्या हो गया? कि आपने तो ये तेरी पीठ देखो। इसने कहा भीष्म पिता ने तेरे हथियार गिरवा दूंगा। जब इसने आपके चरणों में सिर टेका, इसकी पीठ नहीं देखी आपने? बोले देखी थी। भीष्म पिता ने हथियार नहीं गिरे, परशुराम तेरे सिर पर दोनों हाथ धरे। बोला गिर दी। बोला थारा फैसला जाओगे अपना अपना। मालिक अपना नेम तोड़ देता अपने भक्तों के लिए, बड़ा भक्तों की हानि नहीं होने देता।
विश्वास पक्का और सच्चा होना चाहिए। तो ये मैं थोड़ी बार फिर थोड़े सत्संग कर दिया। हमारी आत्मा हम तुम जीते रोम रोम मरम जो बादल में देख है गुरु गुरु में भावे कोई सतगुरु बंदिए शब्द बतावे गावे शब्द पद सब अजीत है वो तो शब्द मिले ये जाते आवे नहीं मेरे कपड़क करने शब्द हमारा नहीं शब्द से न्यारा नजर भर देख ले पर में मत प्यारा नजर भर देख ले पर में मत प्यारा कर सतगुर की बंदगी ले जान को आड़ा कर साहब की बंदगी ले जान को आड़ा हुई बड़ी को काट के आन लिए प्यारा बड़े को काट के आग लिए प्यारा शब्द हमारा सत्य है मैं शब्द से न्यारा देखने भर में मत प्यारा हर भक्तों का राज है सायद रखवारा हर भक्तों का राज है सायद रखवारा मान सरोवर घर करे वो देश हमारा मान सरोवर घर करे वो देश हमारा शब्द हमारा सत्य है शब्द से न्यारा नजर भर देख ले भर में मत प्यारा शब्द बूंद मोती उगा हर जन प्यारा शब्द बूंद मोती उगा हर जन प्यारा
हमारा सत्य नए शब्द से न्यारा सतन दरबार देखने पर मत प्यारा हमारी बोली सोलत देसी हमारा हमारे बोली सोलत देसी हमारा ईसा संत गहरे बनाए तो शब्द प्यारा ऐसा संत गहरे बनाए तो शब्द प्यारा शब्द हमारा सत्य नए शब्द से न्यारा सतन दरबार देखने पर मत प्यारा हद कर मुर्गा बहुत सतगुरु मारा ताण के शब्द सुरंगी बाण मेरा माया जो कर नहीं तो कमाल तेरा दर्द अनूठा रे आरे कोई दाड़ तेरे आसा तेरा दर्द अनूठा रे आरे कोई दाड़ को
माया में जागे बना करेंगे कैसो कहता अब मैं बारे पटवा चल पासे सता तेरा दर्द अनुसारे अरे कोई गाने तेरे लाता दर्द बता तेरा दर्द अनुसारे पाता आप तारे वाचन पाता आप तारे वाचन कहता मेरा घर में दास ये है चारों रोग सकता तेरा दर्द अनुसारे अरे कोई गाने तेरे लासा दर्द बता तेरा दर्द अनुसारे राधा और गा उल्टू वाला गाजे शब्द आड़ा है सबत तेरे बिरज न परत पड़े सबत तेरे बिरज न परत पड़े अखड़ी कुकु मजाए मतले दर्द करे मगाए मतले दर्द करे सागर में पनिहारी डूबी कर माथी रे गयारी तपत तेरे फिर देने पर पड़े तपत तेरे फिर देने पर पड़े पाँच पच्चीस तेरे चढ़े बाराती तीनों लगन लगे जी पाँच पच्चीस तेरे चढ़े बाराती तीनों लगन लगे पाँच पच्चीस तेरे चढ़े बाराती तीनों लगन लगी देवटिया ने बात उल्टा बात बरात न खाए उल्टा बात बरात ने खाजा मांडे विपत पड़ी सबद तेरे फिर लेने पर पड़े सबद तेरे फिर लेने पर पड़े दुल्ली का सर मोड़ बन जाए मोड़ बंदा तो रोटी चुगड़े दूल्हे के सिर मोड़ बंदा तो रोटी चुगड़े केवटिया ने बाग रखागी केवटिया ने बाग रखागी फिर देना पर पड़े सबद तेरे फिर देना पर पड़े मूर्त घाट की पांच गाठड़ी मूर्त तीर करी मूर्त घाट की पांच
कबीर सुनो पैसा तो चलिए हाथ की घड़ी सबद तेरी पर पड़े सबद तेरी पर पड़े। पलटू जी का विषय शब्द है।
ये विनती प्रार्थना कर लो। Yeah.